औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्ट सेंटर यूट्यूब चैनल से मैं कमर आपके साथ फिर मुखातिब है आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कोप के साथ। इससे पहले हमने टी ईगल की एक स्कोप का रिव्यू बनाया था, वो थी ER 62450। आज जो हम लेके आए हैं इसकी जो सबसे टॉप रेंज है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि सबसे पहले इसका रिव्यू करें, तो मैं इसका रिव्यू तो पहले नहीं कर सका, लेकिन आज जो इसकी मैं लेके आया हूँ ये HD सीरीज़ इनकी स्कोप है। जर्मन डिज़ाइन है, जर्मन ग्लास इसके अंदर यूज़ हुआ है HD, और ये इनकी वाइपर प्रो HD सीरीज़ 5-20x50 है। FFP स्कोप है। इसकी जो मज़े की बात है, इसका रेटिकल जो है वो हमें तकरीबन कोई 32 मिल डार्ट्स देता है। आपको पता है कि जो लोग मिल डार्ट लवर हैं, जो मिल डार्ट के साथ खेलते हैं, हंटिंग करते हैं, टारगेट लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ गिनी जाती है उनके लिए, क्योंकि हम उससे रेंज जो है नॉर्मली अगर 8 या 10 मिल डार्ट हों तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 100, 120 या मैक्सिमम हम 150 तक जा रहे होते हैं। तो इसके साथ आपकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जितना लॉन्ग रेंज खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। ऊपर से ये फर्स्ट फोकल प्लेन स्कोप है, तो इसका और ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो लीजिए, हम आज जो स्टार्ट करने लगे हैं वो करने लगे हैं टी ईगल की वाइपर प्रो HD 520x50 स्कोप को। ये मेरे सामने है जी। ये इनकी टॉप रेंज की स्कोप है। हम इसको अनबॉक्स करते हैं। वाइपर आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, इसका नाम इसीलिए इन्होंने वाइपर डाला है। बहुत ही खूबसूरत स्कोप। मैं इसको ज़रा नीचे करके रख के आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देता हूँ, उसके बाद इसका हम छोटा सा एक ओवरऑल इसकी रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। ये इसका टी ईगल का एक सबसे पहले जो आता है, इसके अंदर पड़ा हुआ है वो इसकी बुकलेट है, जिसके अंदर इसका मैनुअल दिया हुआ है। इसके बाद ये इनका टी ईगल का अपना क्लॉथ है। ये बहुत ही आला क्वालिटी का है। शायद आपको पिक्चर में अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि कलर ऐसा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्लीन करने के लिए, लेंस को क्लीन करने के लिए और स्कोप को क्लीन करने के लिए। मैं एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा ऊंचा करके दिखा दूं ताकि आपको नज़र आ जाए जी। इसके बाद इसमें से एक स्टार की निकलती है, L की स्टार के साथ। ये सर इसका एक आपको मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये बेसिकली मैग्नीफिकेशन को चेंज करने के लिए जो एक लीवर यूज़ होता है, ये वो वाला है। ये उसके अंदर फिट हो जाता है। मैं भी आपको फिट करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद इसका सनशेड है। इसकी क्वालिटी मुझे खोलते हुए बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर। आप ज़रा इसको देखेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये वाला इसका। हाँ जी, इसके बाद अगर हम इसके फ्लिप ऑन कवर की बात करें तो मुझे ये इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अच्छे डिज़ाइन के साथ इसके आगे इन्होंने वाइपर ही बनाया हुआ है रेड कलर के साथ। और इनको मैं ज़रा खोल के देखूं तो आप ये देखेंगे कि ये इंतहाई फिट चीज़ है। इनको मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, फिर आपको इसका मज़ीद आइडिया हो जाएगा। ये इसका बैक साइड का है और ये इसका फ्रंट साइड का है। शायद लाइट पड़ रही हो तो आपको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको ठीक नज़र आएगा। अदरवाइज़ पिक्चर तो मैं बड़ी करके इसकी लगा ही दूंगा। अब ज़रा हम इसकी स्कोप को निकाल लेते हैं। स्कोप अपनी शापर के अंदर पैकिंग में सिलिका जेल के साथ। ये अच्छी बात होती है कि जो इसकी नमी होती है उससे बचाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी प्रोडक्ट है।
आप वैसे भी अपनी कोई चीज़ लॉन्ग रेंज के लिए रखना चाहें, लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहें तो उसमें ये ज़रूर यूज़ किया करें। ये एक आप इसकी ज़रा लुक देखिएगा वाइपर की, आपके सामने आ गई। शायद लाइट पड़ रही हो, पिक्चर भी मैं आपको बड़ी करके पहले भी दिखा दी है, मज़ीद भी दिखा दूँगा। ये आप ज़रा देखिएगा, इसका ऊपर मेंशन भी है जर्मन डिज़ाइन। इसके अंदर जो HD ग्लास यूज़ हुआ है वो भी जर्मन है और इसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई अच्छी है। वाइपर एक्स सीरीज़ है बेसिकली, फर्स्ट फोकल प्लेन ये स्कोप है, वेरिएबल इसकी मैग्निफिकेशन है 5 से 20x तक, 50x इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 34 mm है इसका आई पीस जो है जहाँ से हम देखते हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसको एक दफ़ा मैं इसके साथ बाकी इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो लगा के तो फिर हम इसकी बात करें। अगर मैं अभी थोड़ा सा आपको एक बता दूं कि अगर सनशेड के अलावा हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 15 इंचेस है, 382 mm कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 बनेगा। ये इसका आगे मैं सनशेड लगा दूं जो कि इजीली इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये इसकी लुक ज़रा लंबी हो जाएगी, मैं ये उतार ही देता हूँ, बल्कि लगा भी रहे तो कोई इशू नहीं है, मैंने तो आपको इसकी अभी ब्रीफिंग ही देनी है। ये भी इसका आगे से जो है, अच्छा ये डायरेक्टली इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा, आई थिंक कि इसकी क्योंकि चूड़ी है तो ये इसी के ऊपर ही फ्लिप कवर अटैच होगा बैक साइड पे ही। तो इसके अंदर चूड़ी नहीं है, ये डायरेक्ट इसके अंदर ही जाके ये फिट हो रहा है। मैं इसका ज़रा रुख चेंज करके आपको दिखा दूं कि इसकी जो लुक है वो किस तरह की आएगी। ये अपनी बिल्कुल एडजस्टमेंट के मुताबिक आके रुक गया है और उससे आगे भी नहीं जा रहा। इसी तरह मैं इसका बैक कवर जो है वो चूड़ी के साथ नहीं है, ये डायरेक्ट हम वैसे ही फिट कर लेते हैं। एक जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था वो पार्ट मैं उठा लूँ और उसको यहाँ पे मैं फ़िट कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो मैंने पहले बात की थी कि ये कोई स्नाइपर ही समझ सकता है कि इस चीज़ की कितनी इफ़ादियत होती है कि जब आप गन के ऊपर बैठे होते हैं और आपको जब ये घुमाना पड़ता है तो वो बाज़ दफ़ा आपको बड़ी मुश्किल होती है। तो इस सूरत में क्या होता है कि बस आप अपनी फिंगर के साथ ही इसको ऐसे घुमा लेते हैं, यहाँ से जाके पकड़ के आपको नहीं करना पड़ता। अब इसकी एक फ्रंट लुक देखिएगा, एक बैक लुक देखिएगा। ये फ्लिप कवर जो है ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैंने उठा दिया और ये फ्रंट साइड वाला भी उठा दिया। ये मैग्नेटिक है और इसका जो रेटिकल है ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसका बताया है, FFP है और HD ग्लास है। और इसके अंदर जो मिल डार्ट हैं, HD ग्लास की क्वालिटी तो एक अपनी ही उसकी पोजीशन होती है क्योंकि ये इतना क्लियर होता है कि हाई डेफिनेशन आपको पता ही है, और ये तो फिर जर्मन है। अब इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो इसके टोटल जो बन रहे हैं 32 मिल डार्ट के साथ है और साथ हाफ मिल डार्ट भी हैं। 32 मिल डार्ट आप इसके साथ खेल सकते हैं। अगर मैं इसको फुल मैग्नीफाई कर लूँ यानी कि 20x पे ले जाऊँ तो उसके बावजूद भी आपके पास 16 मिल डार्ट जो हैं वो बच जाते हैं। वो आपके पास फिर भी उतने जो हैं वो बचे हुए होते हैं। ओवरऑल लेंथ मैंने आपको इसकी बता दी थी कि ये 15 इंचेस की है। अगर हम इसके मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो ये 20x मैक्सिमम है और 5 जो है वो मिनिमम है। और इसका अगर हम विंडेज की बात करें तो वो भी आपको जो मिलेगी, यानी कि अगर आप विंडेज इसकी खेलना चाह रहे हैं वो भी आपको 32
मेल डार्ट मिलेंगे इसके। आई रिलीफ की जहाँ तक इसकी बात है, आई रिलीफ इसकी पिछली का भी बहुत स्मूथ था और ये भी बहुत ही स्मूथ है। आई रिलीफ 4 इंचेस का है इसका और ये भी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली जो स्कोप्स आती हैं उनका आई रिलीफ का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, ये तो कमाल का ही साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। तो ये भी आप ज़रा देख लें कि ये इसका काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये इल्यूमिनेटेड रेटिकल के साथ है, रेड और ग्रीन इसके अंदर दोनों हैं। मैं इसको ऑन करके भी देख लेता हूँ और मैं इसकी ज़रा क्वालिटी देखना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करते हैं तो इसके ऊपर ये ब्लर तो नहीं हो रहा। पहले तो मैं इसकी फोकसिंग थोड़ी सी सेट कर लूँ, क्योंकि ये फोकसिंग बहुत ऊपर जाके हुई थी और मेरे लिए सामने टारगेट को देखने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। अच्छा, ये वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने आई रिलीफ बहुत ज़्यादा खोला हुआ है जिसकी वजह से मेरी, क्योंकि आई साइट ठीक है तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे अंदर वो ब्लरी नज़र आ रहा था और मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये ब्लर क्यों। हाँ, ये एक क्लियर और ब्राइट इसका। और मज़े की बात जो है, इसके भी जो मेल डार्ट हैं वो 10, 12, 24 मेल डार्ट जो हैं सर, आप ये देखें कि वो इसके इल्यूमिनेट हो रहे हैं। रेड भी है और इसके अंदर दूसरा कलर मुझे देख लेते हैं ग्रीन है या नहीं है। नहीं, ये सिर्फ रेड डार्ट रेड के साथ आई है, इसके अंदर इल्यूमिनेशन जो है वो सिर्फ रेड है। अच्छा, इसके टरेट्स की बात करें, ये राइफल ग्रेड है। ट्यूब डाया इसका जो है ये 30 mm है और ओहो ये या मुझे लियोपोल्ड के ऐसे क्लिक्स मिले थे या इसके ऐसे मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं। 1 क्लिक इज़ इक्वल टू 0.1 MRAD है। और ये अगर कोई ट्रैक करके खेलना चाहता है मेल डार्ट की बजाय, अगर कोई यूज़ करना चाहता है टरेट्स को, तो ये ज़रूर इसको एंजॉय करेगा। मैं थोड़ा इसको माइक के करीब करके तो आपके इसको क्लिक चेक करवा। अब मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। ये 1 क्लिक इज़ इक्वल टू 0.1 MRAD है और ये लॉकडाउन के साथ है, ये लॉकडाउन के साथ है। इसी तरह इसकी जो विंडेज है ये भी लॉकडाउन के साथ है। आप ज़रा क्लिक्स की साउंड सुनिए, कोई इसमें ये नहीं है कि ये कोई इस तरह हो रहा होगा कि वो कोई स्लिप हो रहा हो, कोई मिस हो रहा हो, वो कोई भी इसका नहीं हो रहा। जहाँ तक इसके वेट का सवाल है तो वेट इसका जो है वो बहुत ही मुनासिब है इतनी बड़ी स्कोप के लिए। 15 इंच की स्कोप के लिए वो है 800 ग्राम। माउंट्स इसके साथ अवेलेबल हैं। जहाँ तक इसकी प्राइस का कंसर्न है तो प्राइस इसकी है 48,000 की ये स्कोप है। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे तो वहाँ पे आपको तकरीबन कोई ये 58,000 60,000 के राउंड अबाउट मिलेगी। ये स्कोप HD ग्लास, जर्मन ग्लास के साथ, जर्मन डिज़ाइन के साथ आई है। वाइपर X सीरीज़ है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 1200 ग्राम तक ये शॉक प्रूफ है। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इसका ये शॉर्ट सा रिव्यू था। अब बस मैं इसके बाद कुछ ये आगे जो वीकेंड आ रहा है उसमें इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट कर देनी है जाके बाहर वीडियोस बनानी। आपका भी बहुत इंतज़ार होगा कि इंडोर अनबॉक्सिंग बहुत हो गई। स्टारलिंग आ चुका है लेकिन वो क्योंकि बैन है इसलिए मैं उसकी हंटिंग की वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा। तो बहरहाल ये है कि मैं आज इसके बाद एक आपके साथ
स्टारलिंक के ऊपर भी एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ, वो भी बहुत अच्छी है, उसको आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।